आर वी रेडी एज अ नेशन टू पे कॉस्ट? उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी आएंगी, उसके अंदर फौज की तो कॉस्ट इज इनकम्पेरेबल, बट every Indian will have certain amount, अगर थोड़ा भी लंबा चला, everybody will have to make sacrifices. Resources are all channeled towards fighting that war. The focus shifts. उस टाइम पे फिर आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मैंने अपना ITR भरा और अप्रूव नहीं हुआ, ये देश क्या कर रहा है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. इमरान खान को जेल के अंदर असॉल्ट कर दिया गया है, उसके साथ ये हो गया है, वो हो गया है. असॉल्ट का मतलब मैं सिर्फ मार कुटाई की बात नहीं कर रहा, मैं जितने हमारे अफसर हैं, जितने जनरल हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी शायद अकेली आर्मी है जो बिजनेसेस चलाती है. आटा से लेकर पिज्जा से लेकर प्लॉट बेचने में उस नंबर 1 आर्मी है दुनिया की. सारे के सारे वो जितना डिफेंस लैंड है उसको बेच के उन सब ने बहुत पैसा बनाया है. और बिकॉज ऑफ दिस सिंपल गैप हमेशा से पाकिस्तान आर्मी ने देश को भी एक्सप्लॉइट किया है और उनके जनरल्स ने रिसोर्सेज को, अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को एक्सप्लॉइट किया. बट अगर पाकिस्तान के पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंडिया की तरफ चले गए तो पाकिस्तानी आर्मी भी तो बलूचिस्तान के लेवल पे आ गई बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज देमसेल्व्स. तो थोड़ा इस पे एलैबोरेट कीजिए, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है क्या? कि उन्होंने जो भी इकोनॉमी है उन्होंने मिलिट्री में झोंकी हुई है. तो ऑब्जेक्टिवली व्हाट इज पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ, बी इट एयरफोर्स, बी इट आर्मी, बी इट नेवी? आप पाकिस्तान को डाइवोर्स फ्रॉम इंडिया फॉर अ सेकंड, कितना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर देखते हैं? वो सिर्फ अपने जनरल्स को याशी करते देख रहे हैं पे. तो मोरल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आर्मी. फिर वो आज तक कभी भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ पाया पाकिस्तान में कि मेरा आर्मी जनरल मेरे पे अटैक करेगा या नहीं. इस टाइम भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, दे आर नेवर कॉन्फिडेंट ऑफ ईच अदर कि कौन किसको कब गिरा देगा. इसीलिए वो 20 सिखों ने 1000 अफगान संभाल लिए थे. इसीलिए कारगिल में छोटी छोटी टुकड़ियों ने ऊंची ऊंची पहाड़ियां अगेंस्ट द फायर कैप्चर करा था. इसीलिए शिवाजी ने किले कैप्चर करे थे विद हैंडफुल ऑफ फोर्सेस बिकॉज मोरल वाज हाई. सो मोरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोल्जरिंग, जो कि इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में मेजरली मिसिंग है. हम इंडियंस जब आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम अपनी आर्मी को बेंचमार्क मानते हैं क्योंकि हमने अपनी फौज देखी है. तो इस कारण हम विजुलाइज भी नहीं कर पाते कि एक करप्ट आर्मी होने का, एक इनएफिशिएंट जनरल होने का कितना इंपैक्ट होता है. सो वो लोग उस स्टेज पे हैं जहां पे आप सिंपली एक दे दीजिए कि अगर उनका जनरल कोई कमांड देगा, उसकी इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जवान का मैं नहीं करूंगा, विच इज द एसिड टेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडरशिप. ओबीडियंस कितनी है? which he can say sorry I do not have confidence in you. तो वहां पे है आज टाइम. बट अगर पाकिस्तान के पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंडिया की तरफ चले गए तो पाकिस्तानी आर्मी भी तो बलूचिस्तान के लेवल पे आ गई बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज देमसेल्व्स. तो थोड़ा इस पे एलैबोरेट कीजिए, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है क्या? कि उन्होंने जो भी इकोनॉमी है उन्होंने मिलिट्री में झोंकी हुई है. तो ऑब्जेक्टिवली व्हाट इज पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ, बी इट एयरफोर्स, बी इट आर्मी, बी इट नेवी? आप पाकिस्तान को डाइवोर्स फ्रॉम इंडिया फॉर अ सेकंड, कितना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर देखते हैं? BLA has reached a level जहां पे एक कन्वेंशनल आर्मी को वो टेक ऑन कर रहे हैं, which is no joke in itself. तो पाकिस्तान के लिए, काफी आर्मी के लिए, स्पेशली ISI के लिए ये बहुत ट्रबलसम है. एंड आई वुड से अगर इंडिया को सीरियसली पाकिस्तान को अभी डिसइंटीग्रेट करना है, अगर पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में बिल्कुल जड़ से हटा देना है, तो बलूचिस्तान इज आवर बेस्ट बेट. अब आम जवान वहां खड़ा है उनकी आजादी के इतने सालों बाद, ये मेरे जनरल का जब दिल करता है वो सरकार गिरा के कू करके देश का प्रधान बन जाता है. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल की एक पुरानी वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है, आप सबने भी देखी होगी. जब वो एक स्पीच दे रहे थे 26/11 मुंबई के बाद, अगर दोबारा पाकिस्तान ऐसी गलती करता है तो उसकी कॉस्ट बलूचिस्तान में हो सकती है. बलूचिस्तान एक्चुअली पहलगाम से पहले भी ऑन बॉयल था. वहां की जो लिबरेशन फ्रंट है उसने पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को बंधक बना लिया था, ट्रेन को हाईजैक कर लिया था. पाकिस्तान मीडिया कहती है कि उनकी आर्मी जीती, बलूचिस्तान लिबरेशन कहती है कि पाकिस्तान की कोई भी व्यक्ति बचा नहीं आर्मी ISI का. पर यह बात तो है कि ट्रेन हाईजैक हुई थी, उस पर कोई भी डाउट नहीं कर रहा है. दूसरी तरफ जब पहलगाम होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी वीडियोस रिलीज कर रहे हैं या गवर्नमेंट वीडियोस रिलीज कर रही है जहां पे वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. एक तरफ इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आई थी कि नेशनल मीडिया को कवर नहीं करना चाहिए बहुत सारी चीज जो ऑनगोइंग है. दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सरकार अपनी नेवल एक्सरसाइजेस, गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड करना,
आपकी जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं डिफेंस मिनिस्टर से हाई लेवल, वो कॉन्स्टेंटली रीज कर रही है। क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? पाकिस्तान को सिर्फ मैसेज दिया जा रहा है या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं पहलगाम के, तो क्या स्पीड कितनी जरूरी है या प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है? क्योंकि एक बात तो क्लियर है, वंस द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेज कल्पना से बड़ा मैं करने जा रहा हूं, तो आप खुद ही बेंचमार्क बहुत ऊपर कर देते हैं। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। प्राइम मिनिस्टर के शब्दों की गरिमा होती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मैंने एक क्लिप इसलिए चलाई कि उनके व्यूज क्या थे, मुंबई के ऊपर वो क्या करेंगे, और एक लिमिटेड ऑपरेशन जब हुआ था पुलवामा, तो बालाकोट हो चुका है। अब सिचुएशन क्या है, इसके इंटेलिजेंस के अंदर क्या फेलियर रहे, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, पाकिस्तान को भी एक सोबर पर्सपेक्टिव से कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, हमारे पास क्या ऑपरेशन एडवांटेजेस है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, बी एड कराची एयरपोर्ट हो, बी एड बलूचिस्तान हो, बी एड पीओके हो, बी एड पंजाब, बी एड सिंध, बहुत सारी चीजें हैं। उसको सबको डिस्कस करने के लिए हमारे पास ट्रू वॉरियर है, जो आर्मी में भी वॉरियर थे और अब इंटेलेक्चुअली भी वॉरियर हैं, और ये सारे इश्यूज पे आप सब उनको सुनना बहुत देर से चाह रहे थे। तो थैंक यू मेजर मानिक जॉली जी फॉर टेकिंग आउट टाइम इस सीरियस समय पे ये सब डिस्कस करने के लिए। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि इस बार जो एक्शन होगा दैट विल बी बिगर देन नॉर्मल, अगर उन्होंने एश्योरेंस दिया है, तो पूरा देश प्लस आर्म्ड फोर्सेस प्लस पॉलिसी मेकर्स इंक्लूडिंग थॉट लीडर्स लाइक योरसेल्फ, सभी की सभी को इस बात का भरोसा है कि जो आने वाला है वो नॉर्मल नहीं होगा, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसमें एलसी पूरी चेंज कर दी जाएगी, कुछ एरिया कैप्चर होगा या ब्लॉकेड होगा या कुछ नेवल ब्लॉकेड होगा या क्या होगा, ये किसी को भी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हाँ, दिस इज वन थिंग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट कि हमें पता नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। और सही बात है, अगर हमें पता ही चल जाए, अगर हम गैस कर सकते हैं तो एनिमी भी गैस कर सकता है। सो वो सबको गैसिंग ही रखते हैं, और विच इज गुड इन अ वे। मिलिट्री ऑपरेशंस बाय नेचर हैव टू बी सरप्राइजिंग फॉर द एनिमी। तो मेरा ये मानना है कि आप समय दीजिए। सोशल मीडिया पर काफी या मीडिया में काफी ये चलता रहता है, कब होगा, क्या होगा, कब होगा। द थिंग इज, जैसे ही एक्शन हुआ था आपको एज्यूम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान फुल अलर्ट पर जाएगा ही जाएगा, जो कि वो गया अभी। तो ऐसे स्टेज पे व्हाई वुड यू वांट टू डू समथिंग? सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी मिलिट्री ऑपरेशन। तो वी शुड मेंटेन दैट, और उनको तब अटैक किया जाए, उनको झटका दिया जाए व्हेन दे आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग एंड वेयर दे आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग। आपने जो शुरू में क्लिप चलाई थी बलूचिस्तान और एनएसए के कमेंट वाली, दैट इज अ वेरी गुड एंगल जो इंडिया एक्सप्लोर करना आई थिंक शुरू कर रहा है। पहले से कर रहे हैं, बट लेट्स से अभी उसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करते हैं। और बलूचिस्तान पहला कदम होगा पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट होने में। अगर एक डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान विजुलाइज किया जाता है तो उसमें बलूचिस्तान, ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, और एंड में सिर्फ पंजाब रह जाता है, जिसको वो हार्डकोर पाकिस्तान फिर भी बोल सकते हैं वंस इट डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स। तो उसमें बलूचिस्तान इज एट द स्ट्रॉन्गेस्ट विकेट राइट नाउ टू ब्रेक अवे। उनकी आर्मी जो है, उनके ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, और उन्होंने दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अपर हैंड। तो जहां पे भी बीएलएस अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है। उनकी डिप्लॉयमेंट चेंज हो गई है, उनकी मूवमेंट्स चेंज हो गई हैं, उनके बेसिस अटैक, मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, कि बीएलए का इतना भय है, इतना खौफ है कि पाकिस्तान आर्मी को रीडिप्लॉय करके उनको रिव्यू करना पड़ रहा है कि अब हम बीएलए से कैसे डील करें, क्योंकि वो इतने हैवी लेवल पे और इतने टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग लेवल पे आते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ रैंडम अटैक हियर एंड देयर। अभी उनके, आपने जो शुरू में ट्रेन हाईजैक की बात करी थी, वो कोई आम अटैक नहीं था। पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना और पूरे पाकिस्तान सोल्जर्स को, जानते हुए कि पाकिस्तान आर्मी अपने फुल माइट के साथ इसको रिकवर करने आएगी, फिर भी ऑपरेशन कैरी आउट करना, इसका मतलब बीएलए हैज रीच्ड अ लेवल जहां पे एक कन्वेंशनल आर्मी को वो टेक ऑन कर रहे हैं, विच इज नो जोक इन इटसेल्फ। तो पाकिस्तान के लिए काफी, आर्मी के लिए, स्पेशली आईएसआई के लिए ये बहुत ट्रबलसम है। एंड आई वुड से अगर इंडिया को सीरियसली पाकिस्तान को अभी डिसइंटीग्रेट करना है, अगर पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में बिल्कुल जड़ से हटा देना है,
तो बलूचिस्तान इज आवर बेस्ट बेट, वहां से शुरू करें। मेजर साहब, ये आपने जो बोला इसमें थोड़ा मैं चाहूंगा कि दो स्टेजेस आपने बलूचिस्तान की बोली, इंटरेस्टिंग है। पहला कि वो ऑपरेशंस फ्रंट ऑन कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। इट इज नॉट कि वो किसी एक सिविलियन पे, पाकिस्तानी जो वहां पे पंजाबी है उसके ऊपर कर रहे हैं, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को ये कर लिया, जो भी एक गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर करते रहते हैं। किसी इंजीनियर को साइड पे काम कर रहा है, कोई वहां पे जो मिनरल्स ले जा रहा है उसको उठा लिया। ये आप फ्रंट ऑन आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कि पाकिस्तान में कितनी विल है पाकिस्तान के नॉर्मल सोल्जर में, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी सैलरीज नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिया से लड़ने के लिए तो आप उसको धर्म पे मोटिवेट कर लेते हैं, वो एक बाइंडिंग फोर्स है टू अ डिग्री। बलूचिस्तान में वो बाइंडिंग ग्लू उस डिग्री तक का नहीं है फॉर अ फुट सोल्जर, और रिस्क उसके लिए इंडियन बॉर्डर से अब ज्यादा था वहां पे हाल के दिनों में, कि भाई बलूचिस्तान में तो आपको ट्रेन पे जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, वो पूरा उठा लिया है। तो वो पाकिस्तान की इंटरनल इससे क्या क्राइसिस क्रिएट हो रही है बलूचिस्तान में, और कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप देख रहे हैं बलूचिस्तान को टू बी एबल टू कैपिटलाइज अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंडिया मैसिव रिटेलिएशन करता है। ये तो आप पक्का लेके चलिए कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, हाइपोथेटिकली इंडिया पाकिस्तान अटैक वॉर शुरू होता है, बलूचिस्तान आर्मी 100% पीछे से वार करेगी उनके बेसिस पे। दिस इज अ गिवन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इट इज अ फैक्ट। अभी जो आपने शुरू में पूछा, आप किसी भी जो आर्मीज होती हैं उनकी कैपेबिलिटी कैसे जज करते हैं? डे टू डे ऑपरेशंस में, उनकी डिप्लॉयमेंट में, उनके मोराल में। तो जो पिछले 2-3 साल में जब आप देखते हैं जो बीएलए के ऑपरेशंस हैं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, डेयरिंग बहुत बढ़ गई है, द अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस दे आर कैरिंग आउट, नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। जिन टारगेट्स को वो टारगेट करके अटैक कर रहे हैं, वो टारगेट्स जो थे अब वो नॉर्मल वही वो पुलिस चौकी नहीं रह गए हैं, वो पूरे आर्मी बेसिस हैं, आर्मी के सॉलिड कॉन्वॉयज हैं। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी आ रही है कि आप हर हफ्ते एक मेजर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरी एक कन्वेंशनल आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू हैव रीच्ड अ लेवल जहां पे कि अगर आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, आप एक अच्छे ऑपरेशंस करें। और वो सपोर्ट से मेरा मतलब है कि बीएलए इज नॉट एट अ स्टेज कि वो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ सके, आर पार की लड़ाई जिसे बोलते हैं। अभी उनके पास लेट्स से टैंक या एयरफोर्स नहीं है, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर कैरी आउट कर रहे हैं और काफी टॉप लेवल का। लेकिन सपोर्ट से मेरा मतलब है अगर पाकिस्तान के कन्वेंशनल फोर्सेस वॉर में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, टैंक, आर्मर्ड आर्टिलरी, ये सारे इंडिया के साथ इंगेज हैं, तो बीएलए का जो कैपेबिलिटी है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर देन दे आर डीलिंग विद समबडी जो स्मॉल आर्म टू स्मॉल आर्म फाइट्स है। फिर वो बैक एंड पे इंडिया के ऑपरेशंस को 100% सपोर्ट मिलेगा। इसमें इट इज नॉट ये कोई स्टेट सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूँ, इट इज अ वेल अंडरस्टूड थिंग। एंड सेकंड थिंग, आप जज कर सकते हैं बीएलए की वॉइसेस से। पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले, बहुत साल पहले, किसी ने सुना होता था कि बलूचिस्तान में लिबरेशन फ्रंट है, लिबरेशन आर्मी है, कुछ लड़ाई हो रही है। अभी जो उनके ऑपरेशंस हैं वो ग्लोबल मीडिया पे आते हैं। अभी जो उनके लीडर्स की वॉइसेस हैं वो जो हैं, यू विल हियर देम इन वेस्टर्न, गेटिंग कवर्ड इन वेस्टर्न मीडिया। जब ये चीजें होनी शुरू होती हैं, आप देखिए मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली, जब ये एस्केलेट होता है, इसका मतलब दे आर रीचिंग एट अ पोजीशन, दे देमसेल्फ आर कॉन्फिडेंटली रीचिंग अ पोजीशन कि वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस, ये अटैक हम कर रहे हैं, यस, हमें पाकिस्तान से ब्रेक अवे होना है। एंड फाइनली व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दैट कॉमन पाकिस्तानी सोल्जर, उसका मोटिवेशन लेवल, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, देयर आर्मी वर्क्स ऑन अ कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक नेशनलिज्म। इस्लामिक नेशनलिज्म हमें भी है, हम दोनों अपने देश को प्रेम करते हैं, जितने आपके लिसनर हैं सब, दैट इज नेशनलिज्म। वो टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत, इसको बस इतना रखते हैं कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। देश से प्रेम है, ठीक है। हाँ, देश से प्रेम है। पाकिस्तान सोल्जर को भी देश से प्रेम है, लेकिन उनकी नेशनलिज्म में एक क्लॉज है इस्लामिक नेशनलिज्म, एंड दैट इज व्हाट दे क्रिएटेड एज अ कंट्री, जो 47 में बने थे कि हम इस्लामिक नेशनलिस्ट कंट्री हैं। तो उनकी जो अपने देश के प्रति डेडिकेशन है, उसमें एक क्लॉज आ जाता है इस्लाम का, और उसके आने की वजह से
दे आर ऑलवेज थिंकिंग क्या ये रिलीजन के पॉइंट से ठीक है और क्या ये मेरे देश के लिए ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस सिंपल गैप हमेशा से पाकिस्तान आर्मी ने देश को भी एक्सप्लॉइट किया है और उनके जनरल्स ने रिसोर्सेज को, अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को एक्सप्लॉइट किया है बिकॉज ऑफ दिस सिंपल गैप। इट्स अ वेरी लॉन्ग फिलोसॉफिकल टॉक, मैं वो नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आम जवान वहां खड़ा है उनकी आज़ादी के इतने सालों बाद, ये मेरे जनरल का जब दिल करता है वो सरकार गिरा के कू करके देश का प्रधान बन जाता है। जितने हमारे अफसर हैं, जितने जनरल हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी शायद अकेली आर्मी है जो बिजनेसेस चलाती है। आटा से लेकर पिज्जा से लेकर प्लॉट बेचने में उस नंबर 1 आर्मी है दुनिया की। सारे के सारे वो जितना डिफेंस लैंड है उसको बेच के उन सब ने बहुत पैसा बनाया है। फिर वो आज तक कभी भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ पाया पाकिस्तान में कि मेरा आर्मी जनरल मेरे पे अटैक करेगा या नहीं। इस टाइम भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, दे आर नेवर कॉन्फिडेंट ऑफ ईच अदर कि कौन किसको कब गिरा देगा। तो ऐसे में हाई लेवल पॉलिटिक्स छोड़िए, एक आम जवान की सोचिए, वहां पे वे अंडर पेड हैं, दिन रात कभी बलूचिस्तान से पिट रहे हैं, कभी एक्सट्रीम एरियाज में पोस्टेड हो जाते हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज है, वो सिर्फ अपने जनरल्स को याशी करते देख रहे हैं पे। तो मोराल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आर्मी। आपके पास हथियार कम है, आपके पास गोलियां कम है, आप एक बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है, आपको मुश्किल टेरेन में है, सब कुछ देखा जाएगा अगर आर्मी का मोराल हाई है। इसीलिए वो 20 सिखों ने 1000 अफगान संभाल लिए थे। इसीलिए कारगिल में छोटी छोटी टुकड़ियों ने ऊंची ऊंची पहाड़ियां अगेंस्ट द फायर कैप्चर करा था। इसीलिए शिवाजी ने किले कैप्चर करे थे विद हैंडफुल ऑफ फोर्सेस बिकॉज मोराल वाज हाई। सो मोराल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोल्जरिंग, जो कि इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में मेजरली मिसिंग है। प्लस उनकी आर्मी से डेली न्यूज आते रहते हैं, कभी इसने सुसाइड कर लिया, कभी वो छोड़ के चला गया, कभी वो फलाना कर्नल या जनरल रिश्वत लेता पकड़ा गया, कभी वो स्कैम में पकड़ा गया। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस। हम इंडियंस जब आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम अपनी आर्मी को बेंचमार्क मानते हैं क्योंकि हमने अपनी फौज देखी है। तो इस कारण हम विजुलाइज भी नहीं कर पाते कि एक करप्ट आर्मी होने का, एक इनएफिशिएंट जनरल होने का कितना इम्पैक्ट होता है। सो वो लोग उस स्टेज पे हैं जहां पे आप सिंपली एक दे दीजिए कि अगर उनका जनरल कोई कमांड देगा, उसकी इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जवान कहे मैं नहीं करूंगा, विच इज द एसिड टेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। ओबीडियंस कितनी है, which he can say sorry, आप I do not have confidence in you। तो वहां पे है आज टाइम। पर मेजर साहब, ये मैं थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन पे आना चाहता हूं, पर आपने एक बात ब्रीफली बोली है, इट्स ऑब्वियसली फिलोसफिकल, बट मुझे लगा जरूरी है कि पाकिस्तान का नेशनलिज्म फ्लोज फ्रॉम इट्स इस्लामिक आइडेंटिटी, तभी वो लैंड मास एक देश में बना। पर जो प्रॉब्लम बलूचिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, दोनों बॉर्डर्स पे है, बलूचिस्तान के अंदर है, कि अफगान तो मानते हैं ओरिजिनल है और पाकिस्तान को वो उस तरह नहीं देखते, वो कहते हैं तुम तो ओरिजिनल नहीं हो। वो पूरा मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है। यू सी हाउ पाकिस्तानीज आर ट्रीटेड इन मिडिल ईस्ट। वो एक किसी से छुपा नहीं, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है उनके लिए। तुम तो क्या थे, तुम तो हमारी तरह ओरिजिनल शेख नहीं हो। वो माइंडसेट बहुत क्लियर है। बलूचिस्तान में तो ये बहुत पुरानी एक वो चली आ रही है कि मैं 1000 साल से, 10,000 साल से पठान हूँ, 700 साल से, 800 साल से, 1000 साल से इस्लाम में हूँ और मैं सिर्फ 40, 50, 60 साल से पाकिस्तानी हूँ। तो वो जो ये मोटिवेशनल ग्लू, तभी मैंने कहा भारत के अगेंस्ट तो आप फिर भी स्पेशली लो एजुकेशन के अंदर मोटिवेट कर सकते हैं, बट बलूचिस्तान पे या अगेंस्ट अफगानिस्तान अगर वो हो जाए तो वो तो एक प्रॉब्लम, एक मोरल की, मोटिवेशन की, रीजन टू फाइट की। एंड में आपको कोई फाइट के लिए रीजन चाहिए, आप सिर्फ पैसे के लिए तो कोई भी प्रोफेशनल सेना नहीं लड़ रही, बिकॉज आप उससे बेटर मनी कहीं भी कमा सकते हैं। पाकिस्तान में क्या ही एक फुट सोल्जर की सैलरी होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स, आपको लगता है एक डेंजरस कॉकटेल जो है, क्या वो एक हेड पे आ गया है, जिसमें स्पेशली आपकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि यस, बलूचिस्तान के पास टैंक्स नहीं है, इंडिया टैंक सप्लाई नहीं कर सकता, एयरक्राफ्ट सप्लाई नहीं कर सकता, लग नहीं रहा कर सकता इस समय, अनलेस इट्स अ फुल स्केल थिंग। बट अगर पाकिस्तान के पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंडिया की तरफ चले गए, तो पाकिस्तानी आर्मी भी तो बलूचिस्तान के लेवल पे आ गई बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज देमसेल्व्स।
तो थोड़ा इस पे इलैबोरेट कीजिए, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है क्या, कि उन्होंने जो भी इकोनॉमी है उन्होंने मिलिट्री में झोंकी हुई है। तो ऑब्जेक्टिवली व्हाट इज पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ, बी इट एयरफोर्स, बी इट आर्मी, बी इट नेवी। आप पाकिस्तान को डाइवोर्स फ्रॉम इंडिया फॉर अ सेकेंड, कितना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर देखते हैं? So, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, लाइक एक चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए हम दोनों बॉक्सर हैं, राइट, और मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ और आप दिल्ली के चैंपियन हैं। सबको पता है अगर हम रिंग में उतरेंगे मैं आपको पीट दूंगा, राइट। सो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। हम दोनों अपने अपने लेवल पे अपना प्रोपेगेंडा करेंगे। मैं बोलूंगा अरे क्या इश्क करना यार, इसको तो मैं पीट दूंगा, एंड यू विल से देख लेंगे रिंग में, आ जा तू। ये सब चलता रहेगा, लेकिन एंड गेम सबको पता है क्या होने वाली है। देयर आर नो सरप्राइजेस देयर, राइट। व्हाट हैपेंस इज दैट यू डू योर प्रोपेगेंडा टू कीप योरसेल्फ कॉन्फिडेंट। I do my propaganda to tell everybody that we don't feel threatened by you. आप कोई मेजर थ्रेट नहीं है हमारे। उस केस में क्या होता है कि आपकी जब भी लड़ाई है, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। So I gave this small example to just tell you that this is where India and Pakistan stand, and it does not mean कि आप मेरे 2-4 पंच लैंड नहीं करेंगे। It means कि कैजुअलिटीज हमारी भी होंगी। देश को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कितनी भी वॉर मॉन्गरिंग करें, भेज दो, एंड में जाके लड़ना तो सैनिक नहीं है, तो हम में से तो कोई नहीं जाने वाला। तो ऐसा जरूर होगा, हमारी भी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे भी हवाई जहाज गिरेंगे, हमारे भी टैंक डिस्ट्रॉय होंगे। तो एक देश को उस चीज के लिए तैयार होना चाहिए, सेक्रीफाइसेस के लिए। उस टाइम ये अक्सर वो चलने लग जाता है, हमारी कैजुअलिटी कैसी हो गई, आर्मी क्या कर रही है। तो दिस इज समथिंग वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, क्योंकि आर्मी के लिए मोराल खराब करती है चीज कि हम अपने यहाँ लड़ने के लिए, सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। आप हमें ही क्वेश्चन कर रहे हो कि हमारी कैजुअलिटी कैसे होगी। सो दिस इज समथिंग दैट द कंट्री शुड बी रेडी फॉर। Secondly, looking at Pakistan Army objectively, it is indeed a strong army. It is like Delhi boxing champion. It's like that. Let's give them that, right? कि उनके पास they have nuclear, so nuclear asset को भी साइड पे रखते हैं क्योंकि वो अलग लीग आ, वो टॉपिक ही अलग हो जाता है पूरा। They have a good air force, they have good army. Navy में they are very weak. They are, मतलब वो दुनिया में कहीं पे भी उनका नाम नहीं आता है। हमारे अगेंस्ट भी कुछ नहीं है वो। But as far as so they are also, as far you say, a battle hardened army. उन्होंने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनको एक्सपीरियंस है। वो लगातार अपने जो बॉर्डर्स पे, बलूचिस्तान हो गया, ऊपर अफगान हो गए, तो कॉम्बैट में एंगेज रहते हैं, तो बैटल हार्डन सोल्जर है। उनके जो 47 में जब डिवाइड हुआ था, जो सिखलाई हमें मिली थी वही सिखलाई उनकी फौज को मिली थी। तो आप बेसिक्स क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमें कोई अच्छी पढ़ाई मिल गई या उनको। उसी उन्हीं प्रिंसिपल पे मोर और लेस हम काम करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन जहां तक एसेट्स की बात है, ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग इंडिया इज एटलीस्ट 30 to 50% और इन सम केसेस इवन 100% अहेड ऑफ देम। जहां तक प्योर एसेट टू एसेट कंपैरिजन है कि इनके पास 10 टैंक है तो हमारे पास 15 है। उनके पास एयरफोर्स में उनका मेन जो F-16 और JF सीरीज पे वो डिपेंड करते हैं, अमेरिकन और चाइनीज, हमारे रशियंस एंड फ्रेंच हैं। सो उसमें भी आफ्टर 71 कोई मेजर एयर वॉर हुआ नहीं है। सो टेक इट दिस वे दैट एवरीथिंग इज स्पेक्यूलेटिव। वो देश से हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग है, मनूवरेबिलिटीज हैं और हमारी एयर डोमिनेंस है। हम बोलते हैं कोई चांस ही नहीं, हमारा रफेल बेटर है, हमारे पास तेजस के बड़े फ्लीट आ रहे हैं, हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम बहुत सारा। सो बेसिकली इट इज वी अगेंस्ट देम जहां तक एयरफोर्स कंसिडर्ड है, ऑन वर्ड्स ओनली। अभी नथिंग इज बैटल प्रूवन, नथिंग इज बैटल टेस्टेड। तो किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि एक्चुअली देख लो जब ये हुआ था तब हमने ये कर दिया था, कहीं किसी के पास कुछ नहीं। हमारे MiG-21 ने उनका F-16 गिरा दिया जब अभिनंदन वाला इंसिडेंट हुआ था, राइट। सो दे कैन शाउट अ लॉट ऑन F-16 कैपेबिलिटी। हमारे 50 साल पुराने जहाज ने उनका F-16 पेल दिया, गिरा दिया। So, I will come back to the same thing. It is not the machine, it is the man behind the machine that matters. आप वो F-16 में किसी लो मोरल पायलट को बिठा दीजिए, वो उसको कमर्शियल एयरक्राफ्ट की तरह उड़ा के वापस आ जाएगा। उसका दिल ही नहीं है लड़ने का। और जब आपका दिल नहीं है, it means your senses are not at their best, your hunter mind is not at the best, your lizard brain is not operating. इसका मतलब you are just
there for the heck of it. And that is where it will come down to which army, air force or navy is more motivated to win this war. And finally, they do have Baluch elements, they do have Afghan elements in their armies. तो उनको ये बहुत बड़ा डर ये भी है कि जैसे ही इनका हमारा अगर वॉर शुरू होगा, क्या ये लोग हमारे अगेंस्ट विद्रोह कर देंगे या फौज छोड़ के चले जाएंगे, जब वापस BLA से मिल जाएंगे. सो दे डोंट हैव आंसर्स टू दीज थिंग्स. वो बस दे आर होपिंग अगेन. सो पाकिस्तान का बेस्ट डिफेंस इस टाइम यही है जो वो कर रहे हैं कि इंटरनेशनली इतना शोर मचाओ कि इंडिया पे इतना प्रेशर आ जाए कि वो हम पे अटैक ना करे. तो वो बलूचिस्तान और इवन ऑन द अफगानिस्तान बॉर्डर वो बांग्लादेश मूवमेंट हो सकता है उन लोगों के लिए कि इंटरनल स्ट्रगल जो उनकी थी, इफ इंडिया डज समथिंग हो सकता है. बट दैट इज व्हाई मैं आपसे मेजर साहब सोबर वर्जन भी चाह रहा था, क्योंकि आपने जो कैविएट दिया है कि किसी भी जंग में कॉस्ट बेशक कम होती तो हैं, और एज अ नेशन हमारी कितनी विल है, आर वी रेडी एज अ नेशन टू पे कॉस्ट. उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी आएंगी, उसके अंदर फौज की तो कॉस्ट इज इनकम्पेरेबल, बट every Indian will have certain amount. अगर थोड़ा भी लंबा चला, मैं ये स्ट्राइक की बात. Let me give a small example, Ishkal, and you'll understand it better. You are a well-known lawyer, right? I follow you. I read what you're doing. Tomorrow you get a very major case which is a make and break for your career. आपका एक cousin है who's a IT guy who gets a very good project worth millions, which is make and break. देश की लड़ाई शुरू हो जाती है. Both of your careers will put to a halt. उसके बाद आपका वो केस रिवाइव होना हो, उनका वो प्रोजेक्ट रिवाइव होना हो, नोबडी नोज. बम गिर जाए, जहां वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे वो बिल्डिंग ही साफ हो जाए, राइट? सो द थिंग इज, दिस इज द कॉस्ट व्हिच द कंट्री शुड बी रेडी टू पे, बिकॉज एवरीबडी विल हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस. रिसोर्सेज आर all channeled towards fighting that war. The focus shifts. उस टाइम पे फिर आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मैंने अपना ITR भरा और अप्रूव नहीं हुआ, ये देश क्या कर रहा है. It will not be acceptable. अगर फौजी वहां पे सरहद पे जाके लड़ाई लड़ रहा है, इतने सैक्रिफाइसेस हम सबको देने पड़ेंगे कि the normal life will be put to a halt. Forget larger dreams. Your day-to-day life will become very complicated. Blackouts होंगे, बिजली नहीं होगी, पानी का नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन. सो आर यू रेडी फॉर दैट? क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है जंग पे जाना है, बिकॉज दिस वॉर विल बी अ मॉडर्न वॉर. इट विल नॉट बी लिमिटेड टू बॉर्डर, वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे लड़ाई हो रही है, राजस्थान के डेजर्ट में. इट विल, बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ मिसाइल्स, because of capabilities of drones, because of the surveillance capability of across the nation in both nations, because of air force ranges, this war will come to interior. तो आप सबको, हम सबको इस बात का सोच के रखना चाहिए कि this will be that war जहाँ पे पूरे देश को sacrifice देना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. तो are we ready for that? ये सोच के we should start pushing the government की लड़ाई करें. ये सवाल तो सारी जो भी ऑडियंस देख रही है, सबसे ये आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट के लिए रेडी हैं, क्योंकि वॉर्स आर वेज्ड बाय अ नेशन, नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस. तो इसलिए वॉर इज बाय अ नेशन बोलते हैं. एवरीबडी इन द नेशन इन वन वे और द अदर हैज टू कंट्रीब्यूट. किन्हीं का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस का इज अल्टीमेट, बट कुछ कंट्रीब्यूशन तो सबका होगा अगर उस दिशा में जाते हैं. पर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान, क्योंकि आपने बात की थी पॉलिटिकल सिचुएशन की, अब सोशल मीडिया पे एक र्यूमर चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर असॉल्ट कर दिया गया है, उसके साथ ये हो गया है, वो हो गया है. असॉल्ट का मतलब मैं सिर्फ मार कुटाई की बात नहीं कर रहा, मैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, नोबडी नोज कि उसको असॉल्ट के अंदर क्या उसके साथ छेड़खानी की गई है, कितनी छेड़खानी की गई है, नकली चिट्ठी छाप दी गई है. बट अनसर्टेनिटी कितनी है, क्योंकि इमरान खान की एक अपनी फॉलोइंग है. आपके नेता को ही फिजिकली सिर्फ मार कुटाई के लिए नहीं, बट जिस तरह जो प्रिजन में सुना जाता है मर्दों के साथ भी हो जाता है, सुना के जाता है, इट्स अ रियलिटी इन मोस्ट प्रिजन्स. तो वो वाली ट्रीटमेंट होगी. अब फेक हो या जेन्युइन हो, ये बात जब फैलती है तो समाज में तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है. तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इमरान खान, ऑफ शहबाज शरीफ, जो भी नवाज का भी एक इंफीरियर वर्जन है इन अ सेंस, ऑफ भुट्टो फैमिली जो अपनी ही एक राग लापरी और न्यूज आ रही है कि परिवार तो बाहर बैठा हुआ है. तो
पाकिस्तान की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन इस हालात में है कि एक यूनिफाइड वो देश की तरह डिसाइड कर पाए? इंडिया में, टू गिव इट्स ड्यू, देयर इज नो डाउट दैट द गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी वो होगा, वो Yeah. इंप्लीमेंट होगा. इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड. आर्म फोर्सेस भी इंप्लीमेंट करेंगे, देश भी साथ है. इधर उधर कुछ ऑपोजिशन की आवाजें उठेंगी बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. पाकिस्तान की क्या ये स्थिति दिख रही है आपको एट इंटेलिजेंस लेवल? सो लेट मी से दिस वे, राइट, हम हमेशा ये सोचते हैं उस देश ने उस पर अटैक कर दिया, वो देश विजयी हो गया, वो देश ये हो गया. एक्चुअली देश नहीं लड़ते हैं, लीडर्स लड़ते हैं. इन द एंटायर हिस्ट्री, राइट, आपने मंगोलिया का नाम भी ना शायद जिंदगी में सुना होता अगर वहां पे चंगेज खान पैदा नहीं होता. राइट, पूरी की पूरी जो मराठा एम्पायर है, अगर शिवाजी नहीं होते हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती. राइट, अगर एक कोलंबस या अगर एक वास्को डी गामा ने 2 कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर नहीं करे होते, दुनिया बहुत अलग होती. अलेक्जेंडर नहीं होता तो किसी ने तो दुनिया अलग होती. सो द थिंग इज दैट वॉर्स आर वे, कंट्रीज आर लाइक इंडिविजुअल पर्सन, जहां पे जो आपका लीडर है वो डोमिनेट करता है कि आप क्या करेंगे. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया, एंड आज हमारे पास मोदी जी हैं, सो द कंट्री इज सो कॉन्फिडेंट. अगर यहाँ पे हमारा लीडर कोई शहबाज शरीफ होता, आधी फौज तो वैसे ही डरी घूम रही है कि यार मतलब आई डोंट नो व्हाट डिसीजंस ही विल टेक, कि वी विल हैव टू सफर कैजुअलिटीज, हम हार ना जाएं. सो इन पाकिस्तान हिस्ट्री दे उनके कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स हुए, एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब अच्छा या बुरा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हम मिलिट्री एस्पेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं. आप वोटर्स के लिए अच्छे हैं, आपने सड़कें बनाई, आपने सब्सिडी लाई, वो सारी चीजें इमटेरियल हैं, हम सिर्फ मिलिट्री रिव्यू कर रहे हैं. तो उस हिसाब से पाकिस्तान के पास लीडर नहीं है, शहबाज शरीफ में भी, और जितने दिख रहे हैं उनमें भी नहीं. वो बेनजीर का बेटा या भुट्टो की बेटी या आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ या उनके रीजनल लीडर, कोई नहीं है. दिस द गैप इन पंजाब पाकिस्तान लीडरशिप, जहाँ पे उनके पास कोई नहीं है. आप अगर 25 साल पहले की बात होती है, मुशर्रफ था, तो द थिंग इज व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान, आपके दिमाग में मुशर्रफ की इमेज आती है कि आदमी जनरल रहा है, इसने ये डेयरिंग करी थी कारगिल की, हार गए, बात अलग है. लेकिन द थिंग इज ही हैज अ सर्टेन पर्सनालिटी जो कि वॉर को या अग्रेशन को ऐसे रिस्पॉन्ड करता है. आप उसके लीडरशिप स्टाइल को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं. इस टाइम पूरी पिक्चर में पाकिस्तान के पास कहीं लीडर नहीं. तो अगर ये लड़ाई पे जाते हैं, पहली बात तो इन्हीं पे आपस में कोऑर्डिनेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी इस तरह से देखते हैं कि देश के भाड़ में अपनी सत्ता बचा लो किसी तरह. तो अगर इनकी लड़ाई हो गई, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इमरान के सपोर्टर्स सड़कों पे आके इस बात का नारा लगाएंगे कि पहले इमरान को निकालो और वो देश को लीड करेगा वॉर में. अब क्या है कि आसिम मुनीर इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम द सेम फैक्शन, तो ही हैज टू फाइट अ पॉलिटिकल वॉर, कीप द कंट्री टुगेदर, एंड ऑल्सो फाइट वॉर्स अगेंस्ट इंडिया एंड बलूचिस्तान एंड अफगान एंड ऑल दैट. So they are not in a position to say कि हम एक अलाइंड और इकट्ठा देश हैं अग्रेशन के लिए, और उनकी जो जनता है उनको मीम्स और जोक्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं है. तो ये देश के बारे दिखाता है कि आप क्या, हम हिंदुस्तानी हैं. अगर आप चाहे मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो, अगर मैं देखूंगा कि आप अपनी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं और आप ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे देश की बेइज्जती हो रही है, मैं आपको तभी बोलूंगा मत कर यार, ये इस टाइम स्पेशली वी नीड टू बी टुगेदर, ये समय नहीं है. वो उनकी जनता इस बारे में है कि बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया, अगर हम अपनी बेइज्जती करते हैं तो बहुत इंप्रेशंस मिलते हैं, चलो कुछ कमाया जाए. सो ये जो सोच है ये उनकी आम जनता है. तो आप मोराल की हम बात कर रहे थे, मैं आपकी कमाने के पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि भारत ने बहुत सारे यूट्यूब इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करे हैं कमाई पे. पर आपकी एक बात पे मैं करना चाह रहा था, जो ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री, बेसिकली आपने कहा दैट ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो बोलता है हिस्ट्री इज रिटन बाय ग्रेट मैन. अलेक्जेंडर हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, जो भी ग्रेट मैन राइट हिस्ट्री एंड देन वी फॉलो इट. बट इस में एक और चीज भी है कि जो शहबाज शरीफ फैमिली है उसकी एक प्रॉब्लम और भी है, इंटरनेशनल प्रेशर की. सारे एसेट्स तो लंदन यूएस में बैठे पड़े हैं, सो दे आर इन दैट सेंस वेरी, अगर एक डिसीजन ले लिया वेस्टर्न कंट्रीज ने कि तुम्हारे एसेट सीज हैं, which is a problem thankfully at least the prime minister of this nation does not have.
कोई आगे अपने बच्चों को, दामाद को, बेटी को, किसी की प्रॉपर्टी यूएस में, लंदन में कहीं सिक्योर नहीं करनी. सो ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री इज ऑल्सो एक्सीडेंटली और चॉइस वाइज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मैन. आज की डेट में वही आप हाइड पार्क के ऑपोजिट जाओ, नवाज शरीफ के जो अपार्टमेंट्स पड़े हैं सारी दुनिया को पता है, वो तो एक बहुत पब्लिक चीज हो गई थी. बट इतने उनके और यूएस इंटेलिजेंस को एक ट्रांजैक्शन, एक अपार्टमेंट पता होगा. Ishkan, this is a major point. Why India keeps just to clarify to everyone, India जो ये बोलता है, आप I think yes, good that you brought this point. बहुत लोगों को ये इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किसी को कुछ डिक्लेयर करने की क्या वैल्यू होती है. अक्सर हम मान लीजिए कि लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. आप बोल रहे हैं, आपको पता है टेररिस्ट है, वो एक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों प्रेशर करते हैं यूएस को या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि इसको घोषित करें? जैसे ही वो घोषित होते हैं, उनसे कनेक्टेड सारे लोग दुनिया जहान में ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, उनके अकाउंट सीज हो जाते हैं. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ घोषित करना. हम शुरू से ये प्रेशर पाकिस्तान के जनरल्स को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को यही डर रहता है कि अगर कहीं गलती से हम टेरर नेशन घोषित हो गए या मेरी पॉलिटिकल पार्टी टेररिस्ट एफिलिएटेड घोषित हो गई, हमारे सारे एसेट सीज हो जाएंगे, एक्सेसिबल भी नहीं रहेंगे, हमें नो फ्लाई में चलते जाएंगे, हम रेड नोटिस में चले जाएंगे. तो दैट इज व्हाई इंडिया कीप्स प्रेशराइजिंग ऑन दिस. और वो डरे रहते हैं कि ये हो ना जाए कहीं, कि हमें किसी भी हाल में हमारा स्टेटस नहीं गिरना चाहिए. सबके बच्चे ही बाहर हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलनी क्योंकि इतना वीजा रिक्वायरमेंट्स हैं. बट एक इसमें इंडिया पे भी सवाल है, हम वर्ल्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्यों. एक सेकंड, इससे पहले आप सीरियस बात करें, एक बहुत ही हिलेरियस बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक पाकिस्तान के मैं उनका नाम भूल गया, पर जब आपके व्यूअर्स गूगल करेंगे मिल जाएगा. पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट साउथ ईस्ट एशिया में इस बात पे पकड़ा गया था, वो एम्बेसी की बिल्डिंग बेच के आ गया था, जहां हाई कमीशन की बिल्डिंग. सो दिस इज द लेवल ऑफ डिप्लोमेट्स एंड जनरल्स देयर. तो बंटी बबली गैंग है सारे के सारे. नहीं, बट ये जो और इनके तो सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इतनी वीक लीडरशिप किसी रेयर देश की होती है कि पाकिस्तान पे ये खुद ही फ्यूचर पाकिस्तान के पे एस्टैब्लिश्ड नहीं है, इनको विश्वास नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट उस तरह की पाकिस्तान में नहीं कर रहे. इनके सारे जो सिक्योर एसेट्स हैं, क्योंकि एक राउंड सब जेल होके आए हैं, चाहे वो मिस्टर 10% हो, भुट्टो का फादर क्या था उसका, जरदारी, वो जेल होके आया, या जान ही नहीं बचेगी. नवाज शरीफ के ऊपर तलवार लटकी रहती है, इमरान खान होके आया है. तो एनी रैशनल माइंड अपने सारे एसेट्स लेके बाहर जाएगा. पाकिस्तान में एसेट्स लाने का एक पॉइंट के ऊपर फायदा नहीं है. बाहर के एसेट आपके ब्लैकमेल को सस्पेक्ट हैं, कभी भी हो सकते हैं. और इंडिया ने एक स्टेप किया भी आज, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि इंडिया ग्लोबल प्रेशर के अंदर IMF लोन्स इंक्लूडिंग एक 1.3 बिलियन का रीसेंट क्लाइमेट रेजिलियंस लोन है, जिसके लिए इंडिया ने ऑफिशियली वर्ल्ड बैंक से एंगेज करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को आप जो लोन्स दे रहे हो IMF से, वो सब रोके जाएं. आपका जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी है, वो इस्लामाबाद को ग्रे लिस्ट पे डाले. पर इस पे मेरा सवाल भारत से भी है, और प्लीज आई वुड वांट योर व्यूज ऑन दिस. हम खुद आज तक पाकिस्तान को टेरर नेशन डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, अब उसके रीजंस हम जो मर्जी देते रहे. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू डू समथिंग जो अपन खुद ही नहीं कर रहे हैं? तो ये क्या रीजन है कि इफ यू थिंक ऑफ इट कि हम क्यों ये नहीं कर रहे? एक अननोन चीज हमने करी, इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर भी थोड़ा मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, जो अननोन मींस अनएक्सपेक्टेड चीज करी. तो ये जो बेसिक लो लाइन फ्रूट्स हैं, ये हम क्यों नहीं कर रहे? हाउ कैन आई, आप अगर अपने घर में कुछ नहीं कर रहे तो आप मुझे आके तो नहीं बोलेंगे ना, इश्करण आप ये कीजिए. एग्जैक्टली. सो इससे पहले मैं जवाब दूं, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एज अ लॉयर. डज व्हेन अ कंट्री डिक्लेयर समथिंग, क्या वो बाइंडिंग हो जाता है ग्लोबली, और आर डिक्लेरेशन मींस एनीथिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी? There are two views of international law. मेरा एक प्रोफेसर ही था, वो बोलते थे, बहुत सही था. एक व्यू तो है कि इंटरनेशनल लॉ रूल बेस्ड ऑर्डर है, नेशंस का है, यूनाइटेड नेशंस के बाद आ गया है. दूसरा एक प्रोफेसर थे, and he was a very respected professor. He used to say there is nothing like international law. It is only a rule of the mighty. बोलते हैं जब यूएस के ऊपर आप कोई ऑर्डर लेके दिखा दो इंटरनेशनल कोर्ट से, और ले भी लो, निकागुरा में कुछ उनकी आर्मी ने किया था, कहीं पे कुछ किया था 87 दुनिया में. नहीं, उस समय के तो केसेस है ना, बिकॉज़ यूएसएसआर वाज आल्सो स्ट्रांग, तो यूएसएसआर कुड टेक इट टू ग्लोबल फोरम्स, और उनका एक पूरा था. तो उस जमाने के बोलते क्या उखड़ गया यूएस का, उस जमाने जब यूएसएसआर वाज
thought to be equal. Yeah. It did not have the staying power, but it was thought to be equal. तो दो views हैं इसमें. There is nothing like international law if you have the might with you. Yeah. यूएसएसआर घुस ही गया ना उसके अंदर, रशिया सॉरी घुस ही गया ना उसके अंदर, यूक्रेन या इजराइल यूक्रेन के अंदर. अब जो भी समझौता होगा टेरिटरी लेके ही छोड़ेगा. नोबडी इज सीरियसली थिंकिंग कि इट विल बी रिस्टोर्ड टू द स्टेटस इट वाज. सो अब मेरा थोड़ा उस तरह का व्यू है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है क्योंकि सैंक्शंस नहीं है, इफेक्टिव सैंक्शन नहीं है. डोमेस्टिक लॉ इसलिए होता है क्योंकि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है. अब नेशंस को जेल में डालने के लिए यूएस को जाके पूरा एक्शन करना पड़ता है, या तो फिर यूएस घुसे, वो तख्ता पलटे, और वो है, वो फिर भी माइट की बात ही आ गई. उसके अंदर वो 1000 तरह का इंटरनेशनल लॉ खुद ही तोड़ देते हैं अगर किसी का तख्ता पलट करना पड़ता है. If I understand right, international law is like India traffic law, right? अगर आपकी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ है तो आपको नहीं रोकेगा कोई. इट्स सिंपल बात. अगर आपकी गाड़ी पे इंडिया में तो गाड़ी फिर पे भी वो स्टिकर लगा हुआ है तो आपको नहीं रोक रहा कोई. ठीक है. इंडिया में तो फिर कई बार अब सीसीटीवी कैमरास आ गए हैं तो इम्प्रूव हो गया है कि इशू बड़ा बन जाता है, बवाल हो जाता है. भला हो सीसीटीवी कैमरा से आके पावरफुल लोग जो कर रहे हो जाते हैं. बट एज आई सेड दो स्कूल ऑफ थॉट्स है. वन सेज इंटरनेशनल लॉ, I agree with you. And why I wanted to understand this from you is because before I was wanting to answer, मैं इसी लाइन पर सोच रहा था. But thank you that you validated. My point was maybe successive governments thought, and I'll not say हमारा पहले सरकार का उसको छोड़ दीजिए, India as a country देखते हैं. Maybe they thought that what good does it bring us to announce Pakistan as a terror country? I don't know country is क्या हमारे अनाउंस हमारे डिक्लेयर करने से, क्योंकि कुछ साल पहले तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस में थे वो बिकॉज ऑफ ट्रेड कॉमर्स. और अब जब ये चीजें बाहर आ रही हैं कि 50,000 लाख पाकिस्तानी तो इंडिया में रह रहे हैं शादियां करके, राइट? सो ये डेटा गवर्नमेंट्स को तो पता ही था, कुछ नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पता था. एंड थर्डली आई वुड से कि आप आज भी अगर बोलें पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन के लिए ट्राई करें, आई एम श्योर 100-150 एमपी तो फिर भी खड़े हो जाएंगे, दे वुड गो अगेंस्ट इट. सो वर वी एट अ स्टेज एनी टाइम टू पास दिस लॉ? As a nation, it's a question to the nation कि as a nation are we ready to pass it? It's not only about leadership को इसको implement भी करना है, पास भी करना है. Benefits तो हैं. Benefits क्यों है? क्योंकि हम जैसे ग्रे लिस्ट चाह रहे हैं. इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये एक लाइटर साइड पे था, बट है सैंक्शंस के अंदर है, लीडर्स के एसेट्स के अंदर है, ग्रे लिस्ट पे डालने पे है. तो उन सब के लिए वो लिखत पढ़त तो पूरी करता ही है ना यूएस. वो एक रिजीम का रूल ऑफ लॉ की जो वो बेसिक कार्रवाई है. एंड में मेरा मानना है मन बना होता है तभी होता है. बट फिर भी जो एक फेमस जजमेंट है, because I'm sure there are legal implications to this even in a regional level. अगर आप if I declare Pakistan as a terror country, it means I will have to act in a certain way, I will have to react in a certain way which I cannot do anymore. इम्पैक्ट तो जैसे एक इंटरनेशनली हम बात कर लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी. अब भारत ने टेक्निकली क्या इंडिया यूनिलैटरली उसको सस्पेंड कर सकती है? अगर आप स्ट्रिक्टली यू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द लैंग्वेज ऑफ लॉ, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट सो इजी टू सस्पेंड अ ट्रीटी लाइक दैट, है ना? अब वही मैं इंटरनेशनल लॉ पे आ रहा हूँ. और उसके अंदर आई जस्ट हैड एक्स फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल जी, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था. ये वेरी इंटरेस्टिंग इनपुट्स इन दिस कि जो इस ट्रीटी के अंदर इंजीनियर्स हैं वो जो जज करेंगे, बनाएंगे, एक होगा इंपीरियल कॉलेज लंदन का, एक होगा यूएस के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का. जो इसके जजेस होंगे, एक होगा यूएस सुप्रीम कोर्ट का और एक होगा यूके के या हाउस ऑफ लॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड का, कुछ भी सम यूके कोर्ट का. तो वो बोल रहे हैं जजेस आपके इंटरनेशनल, नक्शे मैप डैम कौन सा बना सकते हो नहीं बना सकते वो इंटरनेशनल, एप्टली नेम्ड इंपीरियल कॉलेज का वो होगा इंजीनियर प्रोफेसर जो भी होगा. सो आपका पूरा ट्रीटी ही एक तरह से वो इंपीरियलिज्म विद अ सॉफ्टर हैंड था जो आपको ट्रीटी साइन करी आपने. और उसके अंदर आपको कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी मैप पास करना है, तो वो तो इंटरनेशनल लॉ में ऑब्जेक्टिवली होना इम्पॉसिबल सही है, तब भी हमने कर दिया. अब उसके बाद वो आई विल स्पीक एज अ नॉन लॉयर बिकॉज वी आर इन अ वॉर सिचुएशन. तो हम स्कूल में बोलते थे जाके थप्पड़ मार दो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा. अब वो भैया तुम्हारे को मारने आएगा लेके, वो प्रिंसिपल को जाके लीगल सैंक्शन करेगा तुम्हें सस्पेंड करवाने के लिए, इन अ सेंस इट्स अ लीगल सैंक्शन. तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएगा, वो देखा जाएगा, है ना? तो समटाइम्स आपको
जो करना है वो, जैसे इंडस वाटर में आपने किया है, So उस पे आप इंडस वाटर पे क्या व्यूज हैं आपके कि इंडस वाटर पे इन शॉर्ट टर्म, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि 10 दिन 12 दिन हो गए हैं और वर्ल्ड विल स्टार्ट डबल स्पीक वेरी सून। इंडिया में तो शुरू हो गया है, सिम्पली कार्ड शुरू हो गया है कि किसी की बीबी है, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, जो गए उनका कुछ नहीं था। और वी विल आल्सो हैव मल्टीपल वॉइसेस इन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु सफर्ड। मल्टीपल माइंडसेट्स हैं, मल्टीपल वॉइसेस हैं, तो विद टाइम द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस इंक्रीजेस। वर्ल्ड भी बोलेगा रिस्ट्रेन करो, तो गो स्लो। अब थोड़ा मैं इंडिया पे आऊं, गो स्लो थिंक, क्या ये हानिकारक हो सकता है इन योर एबिलिटी टू डू समथिंग मेजर? सी जब ये IWT, ठीक है, एज अ बेसिक, एज अ फौजी, आप लॉयर हैं, कोई IT प्रोफेशनल है, हमें अपने देश के बारे थोड़ा थोड़ा सब हर चीज में पता होता है। अगर आप किसी से पूछेंगे कहाँ क्या हो रहा है, यू नो सरफेस लेवल नॉलेज बेसिकली सब रखते हैं। बिकॉज आई वाज इन फौज, तो मैंने IWT थोड़ा ज्यादा पढ़ा था बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री इम्प्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस टू अस। बट व्हेन दिस वाज डन, आई एक्चुअली स्पोक टू 2-3 एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस पे पेपर लिखा है या स्टडी करा है। तो विदाउट, ट्रीटी इज अ मैसिव डॉक्यूमेंट, वो बहुत बड़ा ही चीज है। तो मेरी तो कैपेबिलिटी भी नहीं है, नॉर एम आई लीगल पर्सन टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट, बट द क्रक्स ऑफ इट what I understood was, और I will quote my friend on it, he said, पहली चीज, पूरी नदियां नहीं बंद करनी है, सिर्फ 10 से 15% पानी रेगुलेट करना है, उन्हीं में इनकी गेम हो जाएगी, which is true. Secondly, he said the war is of uncertainty, the battle is of uncertainty. By not sharing data, by not telling Pakistan हम पानी कब देंगे और कितना देंगे, you've ruined them. अब आपको ऑफिस जाना है और उस टाइम पानी नहीं आया, और आप ऑफिस में दोपहर को आ गया, तो आप उस पानी का क्या कर लेंगे? और आप लगातार 6 घंटे दे दें और अगले 6 दिन ना दें। कल्टीवेशन सीजन में नहीं आया तो क्या कर लेंगे? कल्टीवेशन सीजन में नहीं आया तो बस, अगर वो 15 दिन निकल गए तो बस फिर निकल गए, फिर उसका कोई रिवाइंड नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट वी विल कंट्रोल द फ्लो, वी विल प्ले ओनली ऑन दैट 15-20% एंड वी विल कंट्रोल द टाइमिंग, व्हिच मेक्स इट वेरी इफेक्टिव। Thirdly, मैंने भी उनसे यही पूछा था जो आप बता रहे थे कि कैन द इंटरनेशनल कम्युनिटी पुट प्रेशर ऑन अस, तो इस सिंपल जवाब, बॉस करते रहने दो। He said yes, it is right, unilaterally we cannot suspend it, but there are 2 ways to do it. एक तो इंटरनेशनल ज्यूरी होगी या आर्बिट्रेशन में जाएगा। He said दोनों हो भी जाएंगे तो 5 साल से पहले कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तब He said हमें तो इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपने 2-3 क्रॉप सीजन भी निकाल दिए, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। 2-3 महीने की बात है, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। I said then it's a good plan, we should have done it earlier actually. हमने आज तक वेट क्यों किया? पर ठीक है, you know, it boggles the mind that when our army was shedding blood on the border in, or even in Bangladesh, or even when we had Kargil, हम उनको पानी पिला रहे थे। मतलब क्या ये माइंडसेट है? और it is not about which political party, मुझे ये माइंडसेट समझ नहीं आता। मैं एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल देता हूँ which will tell you how we are. जब आर्मीज को पाकिस्तान में, जब 48 में पानी रोका, 47 इन्होंने अपना कैनाल बिल्ड करा था एक, टू इम्प्रूव देयर, व्हिच रन्स अलोंग द बॉर्डर फॉर सम टाइम। तो हमारे टैंक्स को वो कैनाल पार करना होता है, और हमारी इन्फेंट्री को कैनाल पार करना होता है लाहौर पे कब्जा करने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। उस कैनाल में पानी तब भी जा रहा था जब हमें ही वो पार करना था अगेंस्ट पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन? माइंड बॉगलिंग। सो द थिंग इज, मतलब कनाल के अंदर, कनाल एक तरह से नदी हो गई उस समय। अगर आर्मी को टैंक को जाना है तो आप नदी, हिस्टोरिकली इन एंशिएंट टाइम्स लोग नदी के ऊपर ब्रिज बनाते थे, नदी के सीजन देखते थे, फ्लो में नहीं है तब आप दूसरी तरफ बैंक पे जा पाएंगे। हमारी आर्मी टैंक लेके जा रही है, जंग लड़ रही है, और हम उसको सूखा करने की जगह के आराम से जाओ, हम ही पानी डाल रहे थे। हाँ, तो जो रेगुलर है वो रेगुलर चल रहा था। आर्मी के लिए यूं था, आप अपने आप डिवाइस करें, आपको, आप अपनी कैनाल क्रॉसिंग बोलते हैं उसको, आप अपनी कैनाल क्रॉसिंग कैसे करेंगे? पानी तो चल रहा है। सो कैन यू बीट दैट? So the thing is, what I'm trying to say, honestly, it is mind boggling जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ ना। आपका एक्सपीरियंस है, जो आर्मी को क्या स्ट्रगल है, boggles, मतलब कल्पना से परे ये भी है कि हमारे देश की नेशनल क्या इम्पैक्ट्स कर रहे हैं। Every small things make a lot of difference. आप अपने लोकल
आप कश्मीर में अपने लोकल सपोर्ट को, लोकल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां की लोकल गवर्नमेंट कर देती है कि आप गाड़ियां नहीं रोक सकते, कोई अगर गाड़ी तोड़ के भाग जाए उसे गोली नहीं चला सकते। अब एक आम फौजी को भी अपनी नौकरी प्यारी है, उसे पता है मेरे साथ कोई नहीं खड़े होने वाला। टू बी ऑनेस्ट, ना हमारी हाई कमांड ना पॉलिटिशियन। मैंने कल को चेक ना के कि सिक्योरिटी के लिए अगर ये भाग रहा है और गोली चला दी और कुछ हो गया, मैं जेल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचाएगा ड्यूटी करने के लिए, तो मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा। और फिर ये गाड़ियां निकलती हैं और पुलवामा होता। So the point is that army has always been fighting with at least one hand tied behind their arms, behind their backs. कि आप आर्मी को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि the full capability, the might of army is not at display. They are not able to fight with full freedom. जो कि आप फिर वॉर में ही दिखती है, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव पावर आर्मी की क्या होती है और पाकिस्तान को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। I remember that आर्मी ऑफिसर जो जीप के आगे किसी को बांध दिया गया, पथराव हो रहा था, कुछ हो रहा था, वो बहुत उस समय, आज से कुछ साल पहले बहुत वायरल हुआ था। He tied somebody in front of the jeep, I'm forgetting the name, some major, and क्योंकि पथराव हो रहा था कि पथराव नहीं होगा, तुम लोकल को जोड़ दिया। Then I don't recall क्या हुआ, पर उसमें बहुत हंगामा हुआ था कि एक्शन हो रहा है, शायद एक्शन करेंगे, नहीं हुआ, जो भी हुआ, but where there was no fatality, तब भी इतना हो गया था कि I will also check up and people should also check up कि क्या हुआ उसके बाद। But it's an example of what you are saying कि अगर आप पे पथराव हो रहा है, उनको he was not punished for it for that, but later on he was caught, he was targeted and उनका I think punishment वगैरह मिली थी। तो चलो गवर्नमेंट थी कि नहीं पनिश हुआ, कोई और गवर्नमेंट होती, कुछ और प्रेशर होता, तो अब एक फौजी के लिए तो कितनी अनसर्टेनिटी है ये। It's an uncertain world. See, it is like this. आपको एज अ फौजी ट्रेनिंग मिली है कि आपने लड़ाई लड़नी है, आपको लड़ाई के लिए ट्रेन करा है, हमें कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए तो कर नहीं रहना। तो आपको ये दिया है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गए हैं, आपका एस्केप सबसे प्राइमरी है, आपका अपने जवानों की लाइफ सबसे प्राइमरी है। दीज आर द थिंग्स यू फोकस ऑन। अब उसको जो उस टाइम डिसीजन ठीक लगा जिससे वो अपनी जान बचा सकता था, अपने जवानों, उसने वो करा, एंड ही शुड बी अपलॉडेड फॉर इट। एज अ मिलिट्री मैन ही डिड दैट। आप शेर को इस बात पे जज नहीं कर सकते ना कि उसने हिरन को क्यों मार दिया। तो आर्मी की नेचर इज टू बी वायलेंट, दैट इज व्हाई आर्मीज आर क्रिएटेड। हम ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। आप हमें अपना एक्चुअल रोल प्ले करने के लिए जज नहीं कर सकते। हमें सारी एनडीएमए में गया, आईएमए में गया, आपने सामने टारगेट लगा रखे हैं, एक गोली, एक दुश्मन, मार दो दुश्मन। दिन रात हमारी ये ट्रेनिंग होती है, और जाके जब हम ये करना चाहें आप हमें पनिश कर दें, which is wrong actually. Then we are meant to be violent. That is how we defend the country. So you cannot judge us for being violent people, because it is in our nature. That is what we are trained for. ट्रेनिंग। पर मेजर साहब, मैंने आपका एक ट्वीट देखा, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, और इसके बाद मैं आना चाहूंगा कि भारत के पास टुवर्ड्स ये क्या क्या ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कि आपने कहा कि मैं बहुत हर पॉडकास्ट में बहुत दिनों से कह रहा हूँ, पहलगाम के हमास के फिंगरप्रिंट्स हैं। उन्होंने प्लान भी किया होगा, ऑर्गेनाइज भी किया होगा, आईएसआई के साथ ऑपरेशन में बैठे भी होंगे और इन्वेंट थ्रू। तो ये आपको क्यों लग रहा है कि एक इंटरनेशनल डायमेंशन है इसके अंदर, कि इट इज नॉट ओनली पाकिस्तानी, जो आसिफ मुनीर की क्लिप चल रही है, उसने बोला उसके बाद हो गया, बट ऑपरेशनली, स्ट्रेटेजिकली ऑब्वियसली होगा, बट ऑपरेशनली इसके अंदर हमास का भी रोल है। वैसे भुट्टो ने भी मान लिया है कि हमारा एक पास्ट रहा है टेरर सपोर्ट करने का, उसका भी चल रहा है क्लिप। ये खुद ही अपने मुंह से ये चीजें मानी जा रहे हैं, इट्स नॉट दैट दे आर हाइडिंग इट। तो इसके अंदर आप क्या लेते हैं, किस तरह लेते हैं कि ये जो आप हमास ने आपने कहा इंटरनेशनल एंगल, ये क्या है सारा, और ये कितना बड़ा हमारा जो जवाब होगा उसके अंदर हमें कितना इसको फैक्टरिंग करना पड़ेगा? सबसे पहले जवाब की बात मैं पहले कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि हम जवाब देंगे तो वहां से हमास वाले हमसे लड़ने आ जाएंगे। यू कैन कीप दैट असाइड, बट दिस ऑपरेशन हैड फिंगरप्रिंट ऑफ not been a normal ISI operation because of mere fact कि जब they started selecting Hindus, right? So this is, if you look at what happened on October 7th, 2 years back in Israel, it was a targeted communal terrorism. It was not terrorism, क्योंकि टेररिज्म में क्या हो गया, आपने बम लगाया, वो फट गया, आपको नहीं पता कौन 26/11 हाँ। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर सेक्ट के, रिलीजन के, धर्म के, नेशनैलिटी के
लोगों को टारगेट करते हैं तो टेररिज्म में फिर एंगल ऐड हो जाता है। इस केस में रिलीजियस या कम्युनल टेररिज्म है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को छांट छांट के मारा। इसका मतलब दिस आइडियोलॉजी फॉलोज थ्रू विद व्हाट हमास फॉलोज। और जब ये मैंने ट्वीट लिखा था उससे पहले देखा था कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि हमास के ऑपरेटिव्स वर आइडेंटिफाइड कमिंग टू पाकिस्तान एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले। तो इसका मतलब सेकेंडली जो इसमें कैपेबिलिटी है ये ऑपरेशन कैरी आउट करने की, राइट, इंटीरियर में आना, ये इंफॉर्मेशन होना कि उस पैच पे कहीं पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है और वो पैच टूरिज्म के लिए 2-3 दिन पहले ही खुला था। इमेजिन आपका सिक्योरिटी, आपका इंटेलिजेंस लेवल उस आप मतलब आप इतने गहरे घुसे हुए हैं उस शहर में, उस प्रदेश में, कि आपको कोई खबर दे रहा है कि 2 दिन बाद ये खुलेगा। अभी 2-4-5 दिन, हफ्ते तक कोई पुलिस सिक्योरिटी फोर्स नहीं होगी, इसीलिए आइडियल जगह है अटैक करने के लिए। और आपके लोग अब इसको ऐसे सोचिए, अगर आप उस आदमी को सोचिए, टेररिस्ट को जो एक्शन कर रहा है, उन्होंने क्या करा होगा, ये करा होगा, उसका एक्शन करने के बाद, हत्याकांड करने के, उन्होंने हथियार फेंके होंगे और आम जनता में जाके मिल गए। वो हथियार लेके तो सड़क पे नहीं घूमते रहेंगे। सो व्हाट दिस डज इज दैट इट शोज दैट दिस इज बियॉन्ड अ नॉर्मल टेररिस्ट एक्शन। ये इसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इसमें इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है जो हमास लेवल से आई है, प्लस उन लोगों का पाकिस्तान में होना। इसका मतलब कि उन्होंने ये आईएसआई के साथ प्लान करा होगा और बोला होगा हम आपको ये पूरा ऑपरेशन प्लान और ऑपरेट करके देंगे, क्योंकि आप लोग इसको नहीं कर पाओगे। तो इंडिया के लिए इतने प्रूफ्स काफ़ी हैं, ये विजुअल्स जो हैं, या आई वुड नॉट कॉल इट प्योर स्पेक्यूलेशन। आप लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये एक्शन करा है, ये इस तरह का एक्शन है, इसका मतलब, इसका रिजल्ट ये है, इसका मतलब दे आर इंगेज। तो हमारे पास वी हैव इनफ प्रूफ टू से दैट कि इसमें हमास के ट्रेसेस हैं। तभी इजराइल की बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स और डीपनिंग रिश्तों के साथ भारत के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली तो इजराइल की ही स्टेटमेंट्स आती हैं, या जो आपका रिएक्शन आता है। अब मैं थोड़ा आता हूँ इंडिया। आप टेबल पे 3-4 जो भी आपको लगता है, क्या ऑप्शंस देख रहे हैं जिस तरफ आपको लगता है, क्योंकि अब हो चुका है वो टाइम कि एक व्यू कहता है कि इंदिरा गांधी वेटेड अ लॉन्ग टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन वेंट फॉर अ वेरी डिसाइसिव एक्शन। दूसरा वे कहता है कि मल्टीपल स्पीक हो गया है, 10 दिन बाद कुछ और हो जाएगा वर्ल्ड में, 20 दिन बाद और हो जाएगा, और आप 1 महीने बाद जाएंगे कुछ करने के लिए तो वर्ल्ड बोलेगा अब क्यों उठ के आ रहे हो, मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। जो आपको करना है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में करना होता है, क्या पता देश में ही कुछ क्राइसिस हो जाए, विदेश में कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम 10-12 दिन आ गए हैं, लाइक्लीहुड यही है कि थोड़े दिनों में होगा। इवन दो पाकिस्तान का एक मंत्री रात को 2 बजे बोलता है 24 से 36 घंटे में होने जा रहा है, या तो वो उनका पैरानोया तो पीक पे है। जो भी एक एडवांटेज है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर सकती है कांस्टेंट स्टेट ऑफ हाईएस्ट अलर्ट। That is an economic cost also, not only a cost of what equipment you have, but what is the fuel you have, what is the ammunition you have. It's a cost, and constant state of readiness will be way higher than normal state of affairs, है ना। तो एक उस पे कि पाकिस्तान कितनी देर कॉन्स्टेंटली रेडी रह सकती है, कहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली रेडी रहने पे वीक होती है, तो दैट वुड ऑब्वियसली बाय रिवर्स कैलकुलेशन गिव अस के क्या चल रहा है दिमाग में हमारी सरकार के। And second, what are the options on the table that you see? Firstly, इसका पाकिस्तान जब so this is a very good call, ये बहुत अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान को स्टेट ऑफ अलर्ट में रखने का। आप इसको ऐसे देखिए कि मिलिट्री के लिए जब वो स्टेट ऑफ अलर्ट में जाते हैं तो प्योर खर्चा बहुत बढ़ जाता है देश का। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास 100 मिसाइल है एक तरह की। जब आप स्टेट ऑफ अलर्ट में जाते हो तो आपके जितने वो मिसाइल, मान लीजिए 5 शिप से फायर होनी थी, तो 5 शिप कहती है कि हमने तो देखो जी पिछले 10 साल से आज तक लाइव फायरिंग करी नहीं है, हमें नहीं पता है मिसाइल काम करेगी नहीं करेगी, मिसाइल ठीक है, हमारे लॉन्चर ठीक हैं। इसीलिए डेली उसमें वो आ रही है कि पाकिस्तान इज इशूइंग मिसाइल फॉर टेस्टिंग। तो जब भी
पीस टाइम में कोई भी मिसाइल फायरिंग होती है तो एक वार्निंग इशू करी जाती है सीज में कि यहाँ पे हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। तो डेली लेवल पे पाकिस्तान ये वार्निंग इशू कर रहा है। तो जो आपके पास 10-20 मिसाइल थी उसमें 5-10 तो अब आपकी टेस्टिंग में चली जाएंगी। आपको फिर से रिसोर्स क्रंच के लिए आपको फिर से इंटरनेशनल सपोर्टर्स के पास जाना पड़ेगा और सपोर्ट दीजिए और पैसा दीजिए और हथियार एमिनिशन दीजिए। आपके पास प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा जो आपके एसेट्स काम नहीं कर रहे उनको अपग्रेड करने का, उनको ऑपरेशनल करने का। इसका मतलब आप अगर डे टू डे सस्टेनेंस के लिए 10 रुपए खर्च रहे थे, इस टाइम वो आराम से 100 या 200 है। तो इंडिया के लिए पाकिस्तान को स्टेट में रखना ही बहुत अच्छी पॉलिसी है। और जहां तक मिलिट्री एक्शन की बात है, मैं एक मिनट वो वीडियो में दिखाना चाहता हूं लोगों को जो एक सेकंड की credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless. कितना पैनिक लेवल है कि रात को 2 बजे आर्मी छोड़ो इनके नेता ही नहीं सो पा रहे, या तो पता नहीं कुछ पी रहा था या सस्पेंड कर रहा था। I'll tell you why he did that at 2 o'clock. मैंने ट्वीट भी करा था कि explaining why this strange time कि इंडिया और पाकिस्तान तो सोया हुआ है, ये 2 बजे कर रहा है वेस्टर्न मीडिया के लिए कि हमारा जो रोना धोना है, हमारा जो विक्टिम कार्ड है, वो अगले 2-3 घंटे में वेस्टर्न मीडिया पिक कर लेगा एंड इट विल रन एवरीवेयर बाय द टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान वेक्स अप। वेस्टर्न मीडिया ने इसको कर दिया और वो हुआ भी। वेस्टर्न मीडिया एकदम अरे इंडिया क्यों कर रहा है पाकिस्तान के साथ, लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, चलो जाने दो। दिस वाज द रीजन टू डू इट एट 2 o'clock at night. They wanted to target यूरोपियन एंड अमेरिकन मीडिया। तो और कोई इनसे तो वही मैं जो शुरू में मैंने बोला था, इस टाइम इनका जोर शोर से बस ये यही कर रहे हैं, अरे देखो इंडिया हम पे अननेसेसरी अटैक कर रहा है, हमने तो कुछ किया नहीं। They don't want to get into war. They know they are not in a position to fight a war, even sustain this state of alert in which they are in. So वो बहुत शोर मचाएंगे अभी चारों तरफ कि किसी तरह इंडिया को बोलो कि मान जाए। And lastly, what you said about our retaliation. Firstly, water treaty is good enough उनको घुटनों पे लाने के लिए। What does India want? हम पानी तो एक्चुअली नहीं रोकेंगे, ऐसा भी नहीं है कि 22 करोड़ लोग भूखे मार देंगे, पानी तो देगा इंडिया किसी स्टेज पे। We want them to come on a negotiation table कि देखो हम ये कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं और जब चाहे कर सकते हैं अगर तुम अपना हिसाब किताब ठीक नहीं करोगे। और क्योंकि अगर मोदी जी ने अनाउंस नहीं करा होता तो मैं आपको शायद बोल देता हो सकता है मिलिट्री, लेकिन बट बिकॉज he has announced, अब जो बिल्डअप हो चुका और नहीं, इंटरेस्टिंगली आई विल जस्ट he has announced तो होगा जरूर। Not only announced, he has announced it after the decision of suspending water treaty. टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने अनाउंस किया होता उसके बाद आप वाटर ट्रीटी सस्पेंड करते तो वो हर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को समझने वाले आदमी को, ठंडे दिमाग वाले आदमी को पता है कि बहुत बड़ा है। इनफैक्ट आई हैव हैड पीपल सेइंग कि वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉर, इफ यू डू दिस इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन पाकिस्तान। उनका पानी रुक जाना एक क्लासिकल जब आप किला किसी का फतेह करना था, आप उसको पहले तो पूरा सराउंड करते थे, भूखा मारते थे, पानी रोकते थे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देता था। या जो नेवल ब्लॉकेड होता है वो तो लोग तो ये मान रहे थे। बट इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर की 2 बातें थी उस स्पीच की, पुरानी हो गई है। पहली ये कि उन्होंने ये वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद बोला, सो दैट मीन्स दैट वाज नॉट इट लॉजिकली फॉलोज। सेकेंडली इंग्लिश में बोला, तो वो एक तरह से वर्ल्ड ऑडियंस को भी बार बार एड्रेस कर रहे हैं। अदरवाइज बिहार की, पटना की एक रैली में जहाँ के वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, चुनाव है, इट इज ऑब्वियस अ क्लियर सिग्नल, हम जो मर्जी उसको बोलें। तो अब अगर काइनेटिक ऑपरेशंस में कराची नेवल ब्लॉकेड उस तरफ आप कुछ देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो क्या, या आप कुछ और देख रहे हैं पीओके में तो क्या, तो थोड़ी जो 2-4 पॉसिबिलिटीज हैं, उसके एंड में तो डिसीजन तो क्या होगा नहीं पता, बट व्हाट आर द ब्रॉड पॉसिबिलिटीज दैट यू सी? So as we agree कि कुछ होगा तो जरूर, पर एक जैसे आप इसको ऐसे लीजिए, जिस दिन ये अटैक हुआ उसी रात को हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते और उनके 150 लोग मार देते, शायद जनता खुश हो जाती। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आपने इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिया, उन्होंने इतना वेट करा डिसाइड, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ऑपरेशन का साइज और लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है कि अब अगर हम अगर हम 2 हफ्ते बाद जाके 10 पाकिस्तानी सैनिक मार दे, लोगों ने क्या इतनी देर में यही करा, उसी रात कर देते,
तो वाह वाह होती। अगर हम 2 महीने बाद जाके उनकी एक चौकी तबाह कर दें, लोगों ने बस यही था 2 महीने से इसकी वेट कर, हेंस जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाता है लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। तो अगर मोदी जी इतना वेट कर रहे हैं तो बड़ा ही होगा, विदाउट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड, मेरे से तो लाख गुना समझदार आदमी, उनको पता है कि ये प्रिंसिपल है, तो अगर लेट होगा तो बड़ा ही होगा। अगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, और ये डिसीजन मेरे हाथ में होता, मैं नॉर्थ से जाता, मैं अफगानिस्तान की तरफ से जाता, और दूसरा मैं साउथ की तरफ से जाता, अपने बॉर्डर सिक्योर रखता, अपने बॉर्डर्स कॉम्प्रोमाइज ना होने देता, यहाँ लड़ाई छेड़ता ही नहीं। और मैं नॉर्थ पीओ साउथ में कहाँ से जाते हैं आप थोड़ा समझाएंगे क्या अफगानिस्तान की तरफ से। So, अब आप अफगानिस्तान की तरफ, आपके पास ऑप्शंस हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरी 15 लाख फौज वहां ट्रांसपोर्ट करनी है। आप अपने कुछ मेजर आप ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए कर सकते हैं उधर से, अफगान तालिबान के सपोर्ट। तालिबान डू नॉट लाइक पाकिस्तान, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ। आई डोंट थिंक वो पॉपुलर बिलीफ भी है अभी। और दूसरा अभी एक इंफॉर्मेशन आई है मेरे को, मेरी टीम ने दी है, मैं आपको देना चाहता हूं कि इंडिया ने सारी शिपिंग बैन कर दी है पाकिस्तानी शिप्स के साथ। वो इंडियन पोर्ट्स एंटर नहीं कर सकते। ऑल एक्सेस जो सारा ग्लोबल आता है ट्रेड, वो यहाँ के पोर्ट से अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। आप प्लीज इसको अगर वो स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे तो बेटर रहेगा। तो एक स्टेप तो शुरू हो ही गया है। या सो, और वही मैं कह रहा था कि नॉर्थ से जाता, और दूसरा मैं यही बोलने वाला था जो आपने लिख ही दिया कि लोग सुन रहे हैं आपको। हम और काफी तेजी से सुन रहे ये हैं। ऑर्डर आया है मेजर साहब, ऑर्डर ही आया अंडर सेक्शन 411 रेड विद प्रियम्बल ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट, whereas the वो तो चलो लीगल बात होगी, empowers Director General of Shipping, Government of India to issue directives to ship for meeting the objective of national interest or the interest of Indian shipping. Now, therefore, in the exercise of powers conferred by blah 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 section of the Merchant Shipping Act, read with enshrined under etc. Yes, 5.1 is the material clause of order. A ship bearing the flag of Pakistan shall not be allowed to visit any Indian port, and an Indian flag ship will not visit any port of Pakistan. The order is issued to ensure safety of Indian assets, cargo, connected infrastructure in public interest and the interest of Indian government. Any exemption or dispensation from this order shall be examined and decided on a case-to-case basis. तो जो सारा ग्लोबल शिपिंग है वो बेसिकली या तो पाकिस्तानी फ्लैग, इंडियन फ्लैग है, उनका तो एक दिन में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो वी डू कमर्शियल जो आर्बिट्रेशन होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसा तो है नहीं है कि एक दिन में यू कैन चेंज द शिप व्हिच इज कमिंग, यू कैन नॉट डू दैट। याद है जब हम बात कर रहे थे कि सैक्रिफाइसेस फॉर पीपल इफ वी गेट इनटू स्टेट ऑफ वॉर, दिस इज दैट कि अभी नेचुरली इससे हमारे कुछ लोग व्यापारी भी इम्पैक्ट होंगे, तो थोड़ा वो संयम रखने की जरूरत है कि फॉर वंस एंड ऑल इफ वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट पाकिस्तान, तो ऐसे एक्शंस होंगे, टाइम लगेगा, लेकिन सिचुएशन ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं जो आई डोंट हैव डाटा बट आई डाउट कितने पाकिस्तानी फ्लैगशिप्स इंडिया में आ रहे हैं हमारे इस स्टेप में। आई वुड प्रिज्यूम कुछ मिनिमल इंपोर्ट होगा। आई वुड नॉट, जैसे इंपोर्ट ये बैन हो गया सेंधा नमक वगैरह। दूसरा ऑर्डर भी आप देख लीजिए कि ऑल गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैज बीन, ये दोनों ऑर्डर एक साथ ही करें शायद, all goods no matter of what type, quality, quantity, etc have been banned by for import and export. So ये जो सारे वो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स कहते थे कि आयोडाइज नमक छोड़ के सेंधा नमक खाइए, वो हिमालयन रॉक सॉल्ट, वो पाकिस्तान से आता था। कोई हिमालयन सॉल्ट नहीं, इट इज सिंगल, एक माइन है पूरी दुनिया, वहां से आता था ये, और इसको ये हिमालयन सॉल्ट ऐसे ही ब्लैक ये सब करते थे, वो बंद हो जाए। तो जस्ट ऑन द सेम टॉपिक, आयोडाइज नमक खाना बहुत जरूरी है, आप उसको छोड़िएगा मत। आपकी एक बात जो बीच में रह गई थी इंडियन ऑप्शन, आई एम सॉरी मैं इसमें गया, क्योंकि आपने कहा कि किस तरह पाकिस्तानी के जो भी अकाउंट्स हैं ये हैं, उनकी इनकम इंडिया से बहुत जनरेट होती है एलीट की। अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सॉल्ट बेचने का। दूसरे उनके जो आर्टिस्ट्स हैं वो इंडिया में फॉलोइंग है, एंड आई वाज टॉकिंग टू समबडी हु नोज ऑल दिस, तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, तो बहुत सारे ब्रांड जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को हायर करते हैं फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, चाहे वो उनके क्रिकेटर हों, चाहे वो उनके मूवी वाले हों, चाहे वो उनके क्या बोलते हैं आपको, ये जैवलिन थ्रोअर जो चला हुआ है वो हो, वो बेसिक टारगेट ऑडियंसेस
कि आपके इंस्टाग्राम इज ग्लोबल, आप इंस्टाग्राम के थ्रू इंडियन ऑडियंसेस को, जिनके पास जेब में पैसा है खरीदने का, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज वेरी टारगेटेड, उसके लिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट को रेट मिल रहा है। और ग्लोबल कम्युनिटी में भी, कि जो स्टेज शो होते हैं उसमें आधा तो जो हिंदुस्तान का पंजाब है गया होता है, या हिंदुस्तान का आपको गुजरात से बहुत है, जितने भी स्टेट से बाहर हैं वो सब जाके देखते हैं। तो जैसे भी अकाउंट्स बैन हुए, मुझे तो नाम नहीं पता वालों के, सॉरी मेरी टीम ने डाला है, पर मुझे इनमें से एक हानिया मीर पे मैंने वीडियो की थी तो उसका नाम पता है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट इंडिया में बैन हो गए। तो फॉर अ चेंज हम पेन अपर क्रस्ट को भी दे रहे हैं पाकिस्तान का, उनकी भी जो इनकम लेवल है, क्योंकि जो फौज के हैं उनको बहुत शौक है इन एक्ट्रेसेस के साथ, वीडियोस भी कितनी लीक हो चुकी हैं, बीच में तो एक दौर आया था वीडियो टू वीडियो लीक हो रही थी, किस एक्ट्रेस के साथ कौन है, किस एक्ट्रेस के साथ कौन है, वो भी एक न्यूज सॉर्ट ऑफ वॉरफेयर हुआ था, शायद 2-3 साल पहले इमरान खान के टाइम पे हुआ था। तो बहुत शौक है, इस बारी तो इनके घर में, इनके इंटरेस्ट में, इनकी अफेक्शंस में चोट लग रही है, विच इज अ सिग्निफिकेंट न्यू थिंग जो इंडिया कर रहा है। So we are talking about influencers, right? Yes. एक पहले मैं वो अपना पॉइंट बस खत्म कर देता हूँ, द ऑप्शंस दैट इंडिया, वो ज्यादा जरूरी है, ये तो एकदम से बीच में बात आ गई, सो वी हैव टू सी व्हाट आर इंडिया। एक आप बोलते हैं अफगानिस्तान से, दूसरा, so and I would, the thing is why I would want as a national leader कि मैं अपने बॉर्डर पे कम से कम लड़ाई रखूं, राइट? यहाँ पे मैं बॉर्डर को फिर बिल्कुल डाइवर्ट कर दूंगा, बिल्कुल क्लोज कर दूंगा, उनके लिए कॉम्प्लिकेट कर दूंगा डे टू डे लाइफ। जब पानी खत्म हो जाता है लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और इंडिया इसकी वेट कर रहा है, करेगा। जब किसानों को पानी नहीं मिलेगा, ये जो इन्होंने हमारे इन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करा, और किसान नेता को वहां पे पैसे दे दे के इन्होंने कि ये कीजिए वो कीजिए। पाकिस्तान बहुत कूद रहा था इस टाइम, सारे किसान सड़कों पे आ जाओ, दे वर इंस्टिगेटिंग एवरीबडी अलॉट। तो इंडिया ये किए बिना ही उनके लोग अपने आप सड़कों पे आ जाएंगे। जब उनके सड़कें बंद होंगी तब मैं ऊपर से, नीचे से नेवल ब्लॉकेड लगाओ, जो अभी हो गया, राइट? ऊपर अफगानिस्तान को सपोर्ट दो, अपनी कुछ चाहे आपको जो भी भेजना पड़े उधर से प्रेशर डालो। इंडिया बॉर्डर सिर्फ इतना रखो कि वो अंदर नहीं आ पाए, इतना हम मजबूत कर लें, राइट? एंड देन होल्ड अगेन, ऊपर नीचे से मारते रहो, और मतलब प्रेशर डालते रहो, और थोड़ा यू वेट एंड होल्ड फॉर सम टाइम, लेट पाकिस्तान गेट कंप्रेस्ड अंडर इट्स ओन प्रेशर। आप उसकी हमें ये जब भी लड़ाई होगी, बॉर्डर विलेजेस का बहुत नुकसान होता है, और बॉर्डर विलेज में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, लेट से ये 3 जो स्टेट हैं एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट्स हैं, जम्मू एरिया और पंजाब, फसलों का बहुत नुकसान होता है, घरों का होता है, गांव उजड़ जाते हैं। रियलिटीज ऑफ वॉर है। इनको लेट से अगले वॉर में इनको मिनिमाइज करेंगे बाय एयर पेट्रोलिंग, बाय लैंड को सिक्योर करके। आप बस इतना इंश्योर करें कि आपका एरिया सेफ रहे, कोई अंदर नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान को एक तरह से आप एक केज में डाल दें और उसको धीरे धीरे सड़ने दें, और वो अपने आप इम्प्लोड कर जाएगा मैटर ऑफ मंथ्स में। हमें पूरा फुल, दिस विल बी स्टेट ऑफ वॉर विदाउट अ डाउट, लेकिन हमें इसको इतना एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है कि पूरे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट सेइंग आई वुड हैव गॉन फॉर। नो, पर आप ये प्रेशर एंड वेटिंग फॉर द पाकिस्तान प्रेशर कुकर टू इम्प्लोड फ्रॉम विद इन, जिसमें एक इमरान खान का एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आर्मी और लैक ऑफ ट्रस्ट विद शरीफ परिवार, भट्टो परिवार, वो कर चुके हैं। तो आप नेवी में देख रहे हैं कि हम कराची को इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक के वी कुड बी गोइंग टुवर्ड्स अ प्रॉपर नेवल ब्लॉकेड, ये आप संभावना देख रहे हैं? ऊपर से पानी रोका, नीचे से तुम्हारा सामान रोका। ब्लॉकेड इज पार्ट ऑफ वॉर। अगर ब्लॉकेड है तो इट्स ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अभी आपने क्या बोला है कि नेवी की, पाकिस्तान की कोई शिप हमारे पोर्ट पे नहीं जाएगी, हमारी उन पे नहीं जाएगी, बाकी आप अपनी शिप्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं, जो जंगी खेड़ा होता है, यू नो दीज, so that positioning happens, that posturing happens, all that is happened, but we are not blockading as of now. Blockading वो है कि हम खड़े हैं, पार करके दिखा दो, उस तरह से अगर कोई आया तो उसको गिरा देंगे, that is pure war, वो नहीं कर रहे हैं। बट थैंकफुली जहां तक नेवी की बात है, तो पाकिस्तान नेवी स्टैंड्स नोवेयर क्लोज टू इंडियन नेवी।
वो कहीं आसपास भी नहीं है कि वो लड़ाई करने की सोच भी लें। तो नेवल डिपार्टमेंट में वी आर वेरी स्ट्रांग, और मैं तो कहता हूँ इस बार नेवी को मौका दो, इस बार नेवी को बोलो कि आप इस जंग को लीड करें, यू नो। तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। की कंपोनेंट की लीडर इस बार आप नेवी वाला देख रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी के लिए भी अच्छा है टू डेमोन्स्ट्रेट इट एज अ नेवल पावर, बिकॉज इस वीडियो पे नहीं, किसी अगली बारी चाइना फैक्टर, उसके अंदर मैरिटाइम फैक्टर्स आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। बट लास्ट क्वेश्चन, आप कितनी संभावना देख रहे हैं जो ट्रेडिशनल वेज में हमने किया है कि पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर और पीओके के ऊपर आप संभावना देख रहे हैं कोई काइनेटिक एक्शन की, या इन योर नहीं, अभी व्यू दैट इज अ लो पॉसिबिलिटी? नो, अभी कोई चांस नहीं है। देयर इज, इट डज नॉट मेक सेंस एक्चुअली, इट डज नॉट मेक व्हाई डू यू से दैट इट डजंट मेक सेंस? सो लेट्स से अगर आप और मैं आम सिटीजन हैं, राइट, और हमारी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं, अगर आपने इतनी कॉन्टेम्पलेशन के बाद, इतने टाइम के बाद, इतनी पावर होने के बाद, इतनी सुपीरियोरिटी होने के बाद वही एक्शन लिया जो हर कोई गेस कर रहा था, तो काहे की कैपेबिलिटी? सो द थिंग इज, आई थिंक व्हाट विल हैपन इज, ऑब्वियसली अगर हम उनसे इन बॉर्डर शेयर करते हैं तो होगा तो यहीं, राइट, बट व्हाट विल हैपन विल नॉट बी प्योर कि चलो जंग छेड़ दो और पार करेंगे लाहौर कैप, वो सब नहीं होगा। कुछ होगा बहुत स्ट्रेटेजिक होगा। अगर टेक्निकल लेवल पे भी होगा, वो ऐसा होगा विच विल बी अनइमेजिनेबल। लेट्स से आपने 10,000 सैनिक, राइट, 2-3 ब्रिगेड पैराड्रॉप कर दिया पीओजे के में, वो एरिया फटाफट कैप्चर करके इंडिया के साथ मिला लिया और उसको रीइंफोर्स कर दिया, आपने एलसी चेंज कर दी, आपने नक्शा बदल दिया, वो होगा कुछ एक्शन जो यस ये मिला जवाब। बट टू डू सम सिंपल brute force kind of a thing on borders will be very unimaginative, तो उसका कुछ बात नहीं बनेगी। प्लस पाकिस्तान का भी तो फोर्सेस वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है ही हैं फ्रॉम इट विल बी एजेस। एवरीबडी विल से कि इसका कोई फायदा नहीं है, इट इज जस्ट की दीवार वो धक्का मार रहे हैं, हम धक्का मार रहे हैं, तो समथिंग इमेजिनेटिव विल हैव टू कम टू प्लेस, जिसके बहुत रास्ते हैं। तो आई एम श्योर हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं एनएसए और प्रधानमंत्री जी और हमारे जनरल्स, वो प्लान करेंगे कुछ बढ़िया। जी, थैंक यू मेजर जॉली फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आपने इतना विस्तार से सारी चीजें डिस्कस करी। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड वी मस्ट डू इट मोर ऑफन, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ishkan, for inviting, and we've been interacting for some time. Glad to finally have a chat, right? And look forward to meeting you again, right? Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind.